तो चलिए कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं। कॉमन साइज में क्या करना है, प्रोफार्मा वही का वही रहेगा, नाम चेंज हो जाएगा, ऊपर सरनेम चेंज कर देंगे सिर्फ, ये हटाया स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट लिख देंगे, है ना। इसके नीचे लिखा जाता है एज ऑन 31 दिसंबर 2017 एंड 18, दोनों ईयर लिखे जाएंगे। वो मैंने पिक्चर ऐड कर दी है कॉपी में कंप्लीट करके। अब यहाँ स्पेस प्रॉब्लम जाती है, तो देखिए दोनों बैलेंस शीट का प्रोफार्मा सेम रहता है, दोनों के प्रोफार्मा में कोई चेंज नहीं। फिर भी 11.28 बुक ऑफ GPH में इसका प्रोफार्मा मिल जाएगा कॉमन साइज का, लेकिन चेंजेस कुछ है ही नहीं दोनों में, एक का याद कर लो, दोनों हो गए। कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट का प्रोफार्मा एक है, बस परसेंटेज निकालने का तरीका अलग है। कॉमन साइज स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट का प्रोफार्मा सेम, ये सेम बनेगा, बस यहाँ की चीज़ें चेंज हो जाएगा, परसेंटेज निकालने का बेस चेंज हो जाएगा। सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ को ली जाती है, तो नंबर 1 फर्स्ट जिसे हम कहते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें आता है शेयर होल्डर फंड, अमाउंट का प्रॉब्लम। शेयर होल्डर फंड में सबसे, जिसे हम ए, इसको 1 नंबर दिया और 1 नंबर में ए शेयर कैपिटल, और बी नंबर दिया रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। दो चीज़ें इसमें मेनली रहती हैं। तो सबसे पहले चलो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले मैंने प्रोफार्मा लिख दिया। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज दी, क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 11.93। उसमें दिया है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 30 एंड 40 लाख रुपीस, 30 लाख ये शेयर कैपिटल, और 40 लाख। कंपेयर तो कर नहीं रहे, जो डिफरेंस निकालेंगे कॉमन दोनों में देखना है, कॉमन साइज बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस 4 और 6 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख और 6 लाख, 6 लाख रुपीस। क्या करेंगे इन दोनों का, हमें आगे चलकर क्या, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर लेना है। प्रोफार्मा याद रखना, फर्स्ट नंबर आ गया, आगे जाके पढ़ना है। सेकंड नंबर में दिया नॉन करंट लायबिलिटीज, तो ये 1 नंबर दिया था, इसको हम 2 नंबर देंगे। नॉन करंट का मतलब होता है फिक्स्ड, नॉन करंट लायबिलिटीज पहले आएगी फिक्स्ड, लॉन्ग टर्म, तो इसमें दिया रहता है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितना दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 10 और 12 लाख, 10 लाख और 12 लाख। चलिए ये हो गया 2 नंबर, एक ही चीज़ दी है। 3 नंबर में दिया है करंट लायबिलिटीज, तो नंबर 3 कर देंगे अपन, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग क्या आया हमारा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब इसमें आया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, हमारा शॉर्ट टर्म है 6 लाख और 2 लाख रुपए, यस। चलिए
लायबिलिटीज़ का काम हो गया हमें ख़त्म। तो लायबिलिटीज़ को कर लेते हैं टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है। टोटल लायबिलिटीज़, चलिए 30, 40 और 10, 50, 6 और 4 10, 10 लाख ये, 30 लाख ये, 6 और 4 10, तो 30 और 40 और 10 50, 50 लाख रुपए। चलिए इधर जोड़ लेते हैं, 40 और ये 12 और ये 2 लिखेंगे, 14 और 6 20, 20 और 40 60 लाख रुपीज़। ये हमारी टोटल लायबिलिटीज़ हो गई। अब क्या आएगी हमारी, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर देंगे इसको असेट्स। ये असेट्स में भी दोनों प्रकार की आएगी। तो फर्स्ट दी है नॉन करंट असेट्स, जिसे हम फिक्स। अब देखिए मेरे पास स्पेस है कम, तो मैं सिर्फ असेट्स लिख के नॉन करंट और करंट आप क्वेश्चन में से ऐसे टाइटल बना के लिखना, और भी आपको समझ में नहीं आए तो मैंने कॉपी में कंप्लीट करके पेज उसको है ना उस सॉल्यूशन को अटैच कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम ख़त्म। क्योंकि अभी यहाँ अगर मैं सारा लिखने बैठूंगी तो जगह ही नहीं बचेगी। तो डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ फिक्स असेट्स में दोनों प्रकार की, फिक्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल। नॉन करंट का मतलब होता है फिक्स, तो मैं यहीं लिख देती हूँ नॉन करंट असेट्स और ब्रैकेट में फिक्स्ड कर देती हूँ, है ना। ये टाइटल इसके नीचे आएगा, नॉन करंट उसके नीचे आएगा फिक्स असेट्स, और उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल, है ना। तो सबसे पहले कौन सी दी गई है हमें, टेंजिबल, तो इसको ए नंबर देंगे टेंजिबल को, टेंजिबल असेट्स। बी देंगे इनटेंजिबल असेट्स। दोनों का अमाउंट लिख लेते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। 30 40 टेंजिबल का है 30 लाख रुपीज़ और इसका है 40 लाख रुपीज़। इनटेंजिबल का अगर हम देखते हैं 6 और 2 6 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़। चलिए ये कौन सा पॉइंट हो गया बेटा हमारा, नॉन करंट का। अब नॉन करंट के बाद में क्या आएगी, करंट एसेट्स। तो उसको हम, ये एक नंबर है हमारा फिक्स एसेट्स, ये यहाँ लिखा है फिक्स एसेट, पहले नॉन करंट आएगा फिर उसके नीचे फिक्स्ड आएगा, फिक्स्ड के आगे 1 नंबर डालेगा, 3 लाइन में जाएगा ये। अब 2 नंबर डालूंगी मैं उसमें नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अकॉर्ड में क्या क्या आ रहा है आपका, इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक, सीधा सा। तो यहाँ इन्वेंट्री, और दूसरी चीज क्या आ रही है इन्वेंट्री के बाद, ट्रेड रिसेवेबल मतलब बिल्स रिसेवेबल, डेबिटर, ट्रेड रिसेवेबल। और भी कुछ है ट्रेड रिसेवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ तीसरा, इसको ए, इसको बी और ये सी, कैश एंड कैश बस डॉट लगा दिया। कितना है, 4 50 5 40। फर्स्ट ये यहाँ टेंजिबल में बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, 4,50,000 और 5,50,000, 5,40,000। 450 के बाद में 550 और लास्ट भी मैं लिख लेती हूँ 4 लाख। इधर का एक साथ लिख लिया तीनों, इधर का 6 60 और 6 लाख।
तो दूसरा है 6,60,000 और ये 6 लाख। अब आपको क्या करना है, इनका टोटल कर लेना है। जैसे ये टोटल फर्स्ट किया था, टोटल सेकंड करना है और कुछ भी घटाना जोड़ना कुछ भी नहीं, सिर्फ परसेंटेज निकलना, ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। इन सब का टोटल कर लो, बैलेंस शीट खत्म। अब क्या निकलना है अपने को, परसेंटेज। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो बेस लिया जाता है वो टोटल को लिया जाता है। तो यहाँ फर्स्ट वाला हमारा टोटल, ये देखिए टोटल करने के पीछे क्या रीज़न है कि हमें इसे बेस लेना है, ये फर्स्ट। तो ये जितने भी इंडिविजुअल लायबिलिटीज़ दिए उन सब का बेस क्या रहेगा, डिवाइड करने का तरीका टोटल। इस इधर का ये, इधर का ये, इन सब का टोटल करना है। तो मैंने कॉपी में करके रखा है क्योंकि मेरे पास हमेशा स्पेस कम हो जाती है। नेक्स्ट ईयर तक हम नया बोर्ड ले आएंगे और बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसका टोटल मैंने करके रखा है। तो परसेंटेज एक में जैसे निकालेंगे सारे में वैसे निकालेंगे। तो जहाँ तक टोटल है वहाँ तक मैं निकाल देती हूँ, जहाँ टोटल ख़त्म वहाँ आप लोग निकालना चालू करो। तो चलिए सबसे पहले क्या है, 30 लाख। आज ये भी परेशान कर रहा है, गिर गया था तो। 30 लाख 30 लाख इंटू 100 अपॉन टोटल कितना है, 50 लाख, 50 लाख रुपए टोटल। 6 जीरो है, 2 जीरो ये गई, 3 ये गई और 1 ये 4, कितना बचा 5, 5 6 30 और ये 0। फर्स्ट का आया बेटा 60%। सेकेंड कितना है 4 लाख, 40 लाख, 40 लाख इंटू 100 अपॉन इसका टोटल कितना है 60 लाख। 6 जीरो है, 2 जीरो ये गए, 3 ये गए और 1 ये गया, क्या बचा 6 6 36, फिर 4 बचा, 6 6 36, फिर 4 बचा, पॉइंट लगा दो। 6 6 चलता रहेगा तो 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं लिखना। तो 66 तो हमारे पास आ गया, किसका, इसका 66 पॉइंट 6 चलेगा तो 67 कर दो, पॉइंट लगा के 6667, ये 67%। अब मेरे मार्कर ने मुझे धोखा दे दिया, दूसरा मिल नहीं रहा है, कहीं रख दिया है। तो ये आपका आया है 66.67, क्योंकि 6 6 चलता रहेगा तो 5 से अब वो जितनी भी डिजिट रहते हैं उसमें हम डेसिमल के बाद में 5 से भरते हैं, एक संख्या बढ़ा देते हैं। ये हमारा शुरू से सीखा है हमने। यहाँ देखिए एक ये हो गया 40,000, 4 लाख, 4 लाख अपॉन इंटू 100 अपॉन 50 लाख। 6 जीरो, 2 जीरो ये, 3 ये 5 और 1 ये, 5 एट 48% आया यहाँ पर इसका। नेक्स्ट है 6 लाख, 6 लाख इंटू 100 अपॉन 60,000। 6 जीरो है नीचे, 2 ये गई, 3 ये गई, 5 और 1 ये 6, 6 बन जा 6 और 1 जीरो ऐसा कैसा, तो इसका आ गया 10%। अब यहाँ आते हैं ए, यहाँ पर आ गया तीसरा 10 लाख रुपीज़। 10 लाख इंटू 100 अपॉन 50 लाख। 6 जीरो, 2 3 और ये 5 2 10 और 0 20%। 1,20,000 इंटू 100 और इसका टोटल कितना है 60 लाख। 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 2 12, 2%। किसका आया 2%, यहाँ पर 120 का, 12 लाख का, कुछ ना कुछ कितना आया 20% आएगा, एक जीरो कम लगाया, 1,20,000 था तो इसका भी 20%। जीरो का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आगे का आप लोग कर लेंगे, मुझे कराने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी ये चैप्टर ख़त्म हो गया, द एंड हो गया हमारा, पूरी तरह से ख़त्म हो गया 2020। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि और कुछ मुझे करना चाहिए तो मैं रफ कर देती हूँ बोर्ड को,
लाइबिलिटीज़ का आप निकाल लेना, एसेट्स में पूरी ख़त्म कर देती हूँ, एक ही बची है, एक आध लाइबिलिटीज़ का भी मैं बता दूँगी। चलिए यहाँ चलते हैं, 6 लाख यहाँ कर रही हूँ, 6 लाख इंटू 100 अपॉन 50 लाख, टोटल तो वही रहेगा 50 लाख। 6 0 2 ये गया, 3 ये गया, 1 ये गया, 5 1 जो 5 एंड 5 2 जो 12, तो 12% आ गया यहाँ पर। इधर है 2 लाख इंटू 100 अपॉन 60 लाख। सब कॉपी में स्पष्ट दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना बस। 6 0 2 गया, 1 2 3 4, ऊपर 20, नीचे 6 6 1 जो 6, 6 3 जो 18, फिर 2 बचा, 6 3 जो 18, पॉइंट लगाओ 3 3, तो 33 33 33.33%। क्योंकि 5 से अबव होता तो हम डिजिट को बढ़ाते हैं, अंडर 5 है तो हमें डिजिट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए 60 ये 50 लाख का 50 लाख से करेंगे तो 100%, 60 का 60 से 100%, तो यहाँ टोटल में तो आपका 100% डायरेक्टली आ गया। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बेस हमें लेना है टोटल का। अब देखिए इसका टोटल आपको करना है, ये आपका होमवर्क है और मैंने करके रखा है अपनी कॉपी में, तो इसका भी 50 लाख और 60 लाख ही टोटल आएगा क्योंकि दोनों ईयर का सेम आएगा। हमारी एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा इक्वल रहती है। हमने बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट में यही चेक किया है कि बैलेंस शीट हमारी सही कब होगी, जब एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल रहेगी। तो यहाँ टोटल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब भी कॉमन साइज बैलेंस शीट आपको बनाना, तो जो टोटल लायबिलिटीज़ का आएगा वही टोटल आपकी एसेट्स का आएगा। तो यहाँ 60 लाख है तो यहाँ भी 60 आ जाएगा, यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 लाख आ जाएगा। बस बेस दोनों का सेम रहेगा, बस अमाउंट क्या चेंज होएगा, 3 लाख हो गया, ये 3 लाख हो गया, वो आ गया 60%। तो ये यहाँ नकल मार दो। मैंने बोला ना आधी चीज़ तो नकल में नकल करने के लिए अकल चाहिए। यहाँ मेरे पास 3 लाख है और इसका बेस 50 है तो ऊपर भी तो 3 लाख है, तो इसका 60% है तो इसका भी 60% ही आएगा। यहाँ वो 30 लाख है और ये भी 30 लाख है, ये 40 लाख है और वो भी 40 लाख है, तो वहाँ भी 66.67 ही आएगा। क्या आई एम राइट? यस आई एम राइट। चलिए आगे अक्ल लगाते हैं। यहाँ 6 लाख है, इसमें 6 लाख है, ये मिल गया 6 लाख। अब हमें यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है, अक्ल लगाना है। नकल करने के लिए अक्ल चाहिए, तो यहाँ अपने को कॉमन सेंस का यूज़ करना है। ये 6 क्या यहाँ 6 लाख आया, यहाँ 6 लाख आया, 6 लाख का परसेंट रेट 12%, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ 12%। यहाँ कितना आया, 6 लाख के बाद 2 लाख, इसमें 2 लाख ये देखिए मिल गया 33.33, ये आ गया इसका परसेंटेज। कहीं निकालेंगे 4,50,000 है ही नहीं, 4,50,000 इसका निकालना पड़ेगा। 5,50,000 नहीं है, 4 लाख ढूंढो, हाँ है 4 लाख मिल गया, ये रहा 4 लाख, ये 8%। तो सबसे लास्ट वाली डिजिट का 8% निकल गया। देखो आधे परसेंटेज तो आपको निकालने नहीं पड़ेगा अगर आपके पास अक्ल हो तो। मैंने क्या कहा, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क गधा करता है लेकिन कभी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। यहाँ स्मार्ट वर्क करो, यहाँ परसेंटेज निकालने में मेहनत कर ली, यहाँ आधे में कंपेयर करो क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल हमेशा इक्वल रहता है और इक्वल है तो इसका भी बेस वही 50 लाख और इसका 60 लाख, तो बस अमाउंट मैच कर लो। अब देखिए यहाँ 4 लाख, यहाँ 6 लाख, इधर 6 लाख है, ये रहा, इसका 10% आया तो इसका हम यहाँ पर 10% लिख देंगे। अब आपको केवल और केवल 4,50,000 5,50,000 का निकालना है और 5,40,000 और 6,60,000 का निकालना है, तो समझ लीजिए आपका होमवर्क है और इसे कंप्लीट कर लीजिए स्मार्टली और इसके बचे हुए सारे सवाल फिनिश कर दीजिए। 17 है, 17 के बाद 18 आपको करना है और ख़त्म। लिक्विड रेशो आ गया, तो रेशो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमारा रिटायरमेंट ख़त्म करेंगे, वो भी 4 नंबर का है क्योंकि रेशो हमारा कम नंबर में आएगा। ये 4 नंबर, पहले 4 नंबर को सल्टा दो पहले 4 नंबर कंप्लीट कर लो, फिर 1 2 नंबर 3 नंबर वगैरह में जाएंगे, छोटे छोटे में जाएंगे, है ना, छोटे छोटे मार्क्स में बाद में जाएंगे, पहले बड़े बड़े मार्क्स करते हैं। तो यहाँ पर ये 4 नंबर, 4 चीज़ें, 2 बैलेंस शीट, 2 स्टेटमेंट, मेथड कितनी 3,
क्योंकि कंपैरेटिव बैलेंस शीट और स्टेटमेंट दोनों में चेंज रहता है और प्रीवियस ईयर को बेस लिया जाता है, और दोनों बैलेंस शीट का प्रोफार्म सेम, एक को याद करो एक फ्री, दोनों स्टेटमेंट का प्रोफार्म सेम, बस एक में जो कॉमन साइज में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लिया जाता है और कंपैरेटिव में किसको लिया जाता है, प्रीवियस ईयर को लिया जाता है, मतलब जो साल पहले आता है उसको, पिछला लास्ट ईयर को लेते हैं, 2019 और 2020, 2020 और 2021। तो करंट ईयर क्या है 21 और प्रीवियस ईयर क्या है 2020। बस इतना सा याद कर लो, इन 4 मेथड के अलावा और कुछ भी नहीं है। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है और उसको तीनों प्रकार है, परसेंटेज उसमें वो थोड़ा सा उलझा हुआ है और उसी को पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में, तो परसेंटेज के द्वारा भी मैंने सिखा दिया, ग्रॉस प्रॉफिट जिसमें आता है वो भी सिखा दिया और एक सिंपल भी सिखा दिया। बस अब आपको इतना ही करना है। बेस्ट ऑफ लक इसके लिए, ये आपके 4 नंबर पक्के, इन पर मेहनत कर लो। और इसमें तो आधी नकल कर दी परसेंटेज निकालने में, बस किसका बेस क्या है अपनी कॉपी में लिख के रखो। कॉमन साइज बैलेंस शीट लिख ली, उसके आगे उसका बेस लिख लिया, क्या है बेस मतलब किससे डिवाइड करना है। कंपैरेटिव लिख ली, कंपैरेटिव में तो एब्सोल्यूट चेंज और प्रीवियस ईयर ही रहेगा। कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल रहता है और स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहता है, बस। और उन दोनों में तो सेम है, उनमें तो कुछ नहीं, कंपैरेटिव में तो कुछ नहीं करना, वैसा का वैसा ही है। बस एक बैलेंस शीट का प्रोफार्मा याद कर लो और एक स्टेटमेंट का याद कर लो, ख़त्म। और 4 नंबर पक्के। बस कॉमन साइज में और कंपैरेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना कि परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है। कंपैरेटिव पूछ रहे तो उसके मेथड से करना, और कॉमन साइज पूछा जा रहा है तो उसके मेथड से करना। और यही मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया 4 वीडियो में। स्मार्ट वर्क।